नमस्कार, आपका नए अंक में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जिला मंडी में खुले हुए विश्वविद्यालय की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मंडी। जयराम सरकार ने प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में खोला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, और उसे चलते हुए 1 साल हो गए। अभी उसका एक कार्यक्रम भी हुआ 1 साल पूरा होने पर, जिसमें सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहे। अब मुद्दा है कि इस बार विधानसभा में मंडी विश्वविद्यालय का मुद्दा बहुत जोर से उठाया, और उठाया भी किसने? धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर। और उन्हीं चंद्रशेखर को उसके बाद ईसी में मेंबर बनाया गया है विश्वविद्यालय में। चंद्रशेखर का आरोप था कि जो नियुक्तियां हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मंडी में, वो नियमों को दरकिनार करके एक विशेष दल के लोगों को तरजीह दी गई। उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया, जिसकी एवज में जयराम ने भी काफी कड़ा तेवरा अपनाते हुए सरकार की मंडी विश्वविद्यालय को बंद करने की साजिश बताया। उनका कहना है कि सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, और सरकार चाहती है कि इस विश्वविद्यालय को इतना बदनाम कर दिया जाए कि इसे बंद करने पर कोई सवाल न उठे। हालांकि चंद्रशेखर ने भी बाद में कहा कि विश्वविद्यालय बंद करने की कोई बात नहीं है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब इस पर पूरा कड़ा स्टैंड लेते हुए कहा है, यदि अनियमितताएं हुई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हालांकि उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम किस स्तर पे जांच है। वही जयराम ठाकुर ने भी सरकार को चुनौती दी है कि अगर आपको लगता है कोई भ्रष्टाचार है, अगर कोई अनियमितता हुई है तो FIR कीजिए, आप जांच करवाइए। आइए सबसे पहले देखते हैं जयराम ठाकुर इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, वो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर कि वो बंद करना चाहती है सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मंडी। और उसके बाद इस पर क्या जवाब आता है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वो भी हम आपको सुनाते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मैं कई दिनों से इस बात को लेकर के आशंका जाहिर कर रहा था आप सबके माध्यम से, इस यूनिवर्सिटी का गला घोंटने की तैयारी चल रही है। और ये विधानसभा के अंदर में अपनी बात रखते हुए भी दर्ज की, मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने। बहुत सारी चीजें इस प्रकार से करने की कोशिश की। पहले तो उसको बदनाम किया जाए, और बदनाम करने के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए ताकि लोगों के बीच में इस तरह का भ्रम पैदा हो, लोग भी इस पर चर्चा करना शुरू करें। और ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि अभी कोई जांच नहीं हुई, कोई इस बात को लेकर के कोई इस प्रकार की कोई FIR नहीं है, और कोई इस तरह का मामला तथ्य के साथ सामने नहीं है। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि मंडी यूनिवर्सिटी में भर्ती में धांधली हुई। विधानसभा में भी प्रश्न इस तरह से लगाने की कोशिश, विधानसभा में डिस्कशन भी इस तरह से लाने की कोशिश। धांधली का जिक्र तब होता है जब कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी पाई जाती हैं जिसके कारण वो चीजें एस्टेब्लिश हो जाती है। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक व्यक्ति, जो एकमात्र विधायक जो मंडी से जीता हुआ है, मंडी जिला से जीता हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसको सबसे आगे इसका जो है वो जिम्मा दिया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मंडी का चुना हुआ, मंडी जिला के अंतर्गत चुना हुआ विधायक, उस दल का जिसकी सरकार है, वो इस यूनिवर्सिटी के पीछे इस प्रकार से पड़ा। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस, हमने कहा FIR दर्ज करो, अगर मामले सारे इस तरह से लगते हैं आपको कि इसमें गड़बड़ हुआ तो कार्रवाई करें। लेकिन विचित्र परिस्थिति तब सामने आई जब विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ 6 तारीख को, और 6 तारीख को सत्र समाप्त होने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यूनिवर्सिटी की बैठक शिमला में शुरू हुई। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में, जैसे मैंने पहले बताया था, एक तो जितने भी हमारे जो इस यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने के लिए जो
जो स्टाफ लगाया गया था यहाँ पर वो सारा उनका डेपुटेशन कैंसिल कर दिया, उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन अंत में 2 वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर 2 बचे थे, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, यानी कि दोनों को हटाने का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया। अब तो इस सारी बात को लेकर के वहां ईसी की बैठक में, क्योंकि रेगुलर आइटम नहीं थी, जब रेगुलर आइटम नहीं थी और स्पॉट पर आइटम लाई गई और उसके बाद वहां पर जो मेंबर ईसी के जो 2 विधायक चुन करके वहां पर भेजे होते हैं, वन मिस्टर जनार्था, एक आपके सरका घाट वाले विधायक, लोगों ने इस बात को लेकर के इंसिस्ट किया कि दोनों को हटा दिया जाए। और आज की परिस्थिति यह है कि ये यूनिवर्सिटी हेडलेस हो गई, यानी कि कोई भी इसमें इस प्रकार का जो है वो कोई भी प्रोफेसर के पद पर यहां पर अब आज की तारीख में कार्यरत नहीं रहा। 35,000 स्टूडेंट्स के एग्जाम, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल, और यूनिवर्सिटी हेडलेस बना दी गई। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट और 126 डिग्री कॉलेज एफिलिएट किए गए। पूरी तरह से इस व्यवस्था को यहां की तहस नहस करने की कोशिश हो रही है, ताकि ये यूनिवर्सिटी ऐसे हालात में पहुंचे जहां इसको बंद करने का रास्ता निकाल सके। और मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि इस यूनिवर्सिटी को बने हुए 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और 1 साल का आयोजन भी यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ, 1 तारीख को हुआ। और मेंबर पार्लियामेंट मंडी से उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी और उनके समक्ष भी सारे विषय को उठाया गया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स मिले, उन सब लोगों ने इस बात को उनके सामने भी रखा है। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार ने इस प्रकार से एक ऐसी परिस्थिति पैदा की है ताकि इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ा सके। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 साल का टेन्योर इस यूनिवर्सिटी का पूरा हो चुका है और खासतौर से इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी अभी तक एक्टिविटीज 1 साल के टेन्योर में रही, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि वो बहुत बेहतरीन रही है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि घर से बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ करके शाम को घर वापस पहुंचता है। यहां तक कि कुल्लू के बहुत सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में आकर के शाम को घर पहुंचते हैं। और मंडी के तो है ही, मंडी का चाहे वो द्रंग का है, चाहे वो बल का है, चाहे वो मंडी सदर का है, चाहे वो सरका घाट का है, और यहां तक कि बिलासपुर से। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये इस तरह का प्रतिशोध का भाव आज से पहले हमने किसी भी सरकार में देखा नहीं, जो वर्तमान सरकार को देखने को मिलता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देगी। जमीन की तलाश लगभग तय है कि जहां 2-3 जगह चिन्हित की गई है उसको अंतिम रूप दे देगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा कैंपस का। और यहां उल्टा, जहां यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की बात तो बात की रही, लेकिन एट प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ स्टाफ का हमारा जो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो सैंक्शन की है,
तो उस सारी चीज को भी बंद करने की स्थिति में हालात पैदा कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कभी भी इस सारी चीज को लेकर के मंडी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बड़ा संस्थान, ये मंडी के लिए मुझे लगता है कि ये पहला इतना बड़ा संस्थान है जो जहां पर आने वाले समय में जब पूरी यूनिवर्सिटी बन करके तैयार होगी, फंक्शनल होगी, आने वाले कुछ सालों में 5 से 7 हजार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ उसके कैंपस में रहने वाली। और इसलिए मैं प्रदेश सरकार को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें अब बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को बंद करने की दृष्टि से कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हर कदम पर विरोध होगा और इसके लिए मंडी के लोग हम संघर्ष करेंगे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात वो लोग कर रहे हैं, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो नियुक्तियां हैं उसकी शिकायतें हमारे पास आई है। उन नियुक्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने नियुक्तियां की है। मेरिट को इग्नोर करके लगा दिए गए हैं और सिर्फ लोगों को एडजस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई है और लोगों को कुछ करने के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी क्या होती है? पूरे राज्य की यूनिवर्सिटी होती है, ये कोई क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है। कल को मैं बोलूँगा कि कांगड़ा की एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हमीरपुर में एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, मंडी में एक यूनिवर्सिटी बना दी, इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया जा सकता। और हमें सरदार पटेल में अगर नियुक्तियां गलत हुई है वो शिक्षा विभाग देख रहा होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर गलत काम किया होगा तो वो चाहे कोई भी हो उस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। ये थे दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क। दोनों पक्षों ने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन अब देखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के मुद्दे पे क्या कोई जांच होती है, क्या इस मामले में सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी और जयराम की चुनौती को स्वीकार करेगी, क्या वाकई सरकार की मंशा विश्वविद्यालय बंद करने की है। ये वो सब सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में हमें मिलेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आप सबकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दीजिए। आपको क्या लगता है, विश्वविद्यालय के नाम पे राजनीति हो रही है? क्या भर्ती में अनियमितताएं हुई है? क्या वाकई सरकार इस विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है? इस सब पर अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए। इस एपिसोड को हमारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।